बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। अर्जुन सिंह बोले, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचा रही ममता बनर्जी। मिथुन दा का ममता बनर्जी पर वार, कहा देंगे कड़ी टक्कर। अरे बांग्ला भाषा ही रहेगी। ये ममता बनर्जी का तो कोई उसमें अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, लड़ाई बहुत जोरदार होगी। तृणमूल कांग्रेस रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में लाया, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को लाया, उसके लिए फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाया। इस वक्त अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मसला पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुर्खियों में छाया हुआ है। लगातार इस मामले को लेकर के सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहा है। इन सब के बीच में अब बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया है। सीधे तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन्हें ममता सरकार देश के अंदर बसाने में मदद करती है। इतना ही नहीं, टीएमसी जो है वो उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके देती है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर इस पर बयान देते हुए बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने यह बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि बंगाली हिंदुओं को यह समझ आ गया है कि ममता बनर्जी किसके लिए लड़ रही हैं। असल में ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए लड़ रही हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, लेकिन ममता बनर्जी ने राज्य चुनाव आयोग को कठपुतली बना करके रख दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश से अब उन्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? असल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परेशानी का कारण यह है कि इस बार रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में नहीं रह पाएंगे। जहां अर्जुन सिंह ने यह बड़ा हमला ममता बनर्जी पर बोला है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक्टर और इसी के साथ ही बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी ममता बनर्जी को जोरदार तरीके से आड़े हाथों लिया और कहा कि वो हर चीज में विवाद पैदा करना चाहती हैं। कुछ नहीं होने वाला उनके इन बयानों का। बांग्ला भाषा जैसी है वैसी ही रहेगी। ममता बनर्जी का इस पर कोई एकाधिकार नहीं है। हम उन्हें जोरदार तरीके से टक्कर देंगे। सुनिए मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान। अरे उनको हर चीज में कोई कंट्रोवर्सी करना है तो सभी ढूंढ रहे हैं, वो उनको सब चीज में कंट्रोवर्सी करना है। अगर कोई लग गया, कुछ होने वाला नहीं है, इतना बोल दे तो। अरे बांग्ला भाषा ही रहेगी। ये ममता बनर्जी का तो कोई उसमें अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, लड़ाई बहुत जोरदार होगी। बस मैंने हर जगह मीटिंग करूंगा, वो देखते रहिएगा। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के नेता और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य की करें, तो उन्होंने भी ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला और कहा कि टीएमसी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में लाई है, उनके लिए फर्जी पहचान पत्र बनवा रही है। उनके कारण भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं का भविष्य खतरे में जा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा पश्चिम बंगाल के लोगों को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी का डीएनए भी एक ही है। सुनिए सामिक भट्टाचार्य का ये बयान। तृणमूल कांग्रेस रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में लाया, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को लाया, उसके लिए फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाया। वो पहुंच गया देश की बहुत सारे प्रांतों में। अभी जो भारतीय मुसलमान है, जो भारतीय हिंदू है, इन लोगों को कारण आज उसका भविष्य खतरे में है। कारण क्या हो रहा है? सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट नहीं है। स्टेट लाइक तमिलनाडु रेगुलरली पुलिस जा रहे हैं, उसका आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं, बिकॉज नो स्टेट इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस स्टेट। जब देखा जा रहा है तो उसमें से कुछ बांग्लादेशी निकल रहे हैं। तो जो भारतीय मुसलमान है, जो भारतीय हिंदू है, जो पश्चिम बंगाल में कुछ काम नहीं मिलने का आज जो बाहर चले गए हैं, वो लोग आज परेशानी में है। तो इसके लिए दायी तो तृणमूल कांग्रेस है। अरे पश्चिम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ बनाने वाला कौन था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कांग्रेस बंगाली का साथ, बंगाल का साथ हमेशा धोखा किया, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो। और तृणमूल कांग्रेस उन्हीं का गर्भ से जन्म लिया, डीएनए एक है।
Trinamool is not ready to cut off the apron stick with Congress. उसका नाम के साथ कांग्रेस जुड़े हुए है, तो इस तरीके के बात का कोई असर हिंदुस्तान तो वो दूर का बात है, पश्चिम बंगाल में पड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल ये तैयारी बीजेपी ने नहीं बल्कि उन्हीं के विधायक हुमायूं कबीर की ओर से की गई है। दरअसल मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कबीर ने 15 अगस्त के बाद नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। हुमायूं कबीर ने जिला नेतृत्व के विरोध में नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि उनकी पार्टी मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और नादिया में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि हुमायूं ने एक बांग्ला चैनल पर कहा है कि उन्हें कोई महत्व नहीं मिलता, जो उनसे बहुत जूनियर हैं उन्हें महत्व दिया जा रहा है। हुमायूं का स्पष्ट कहना है कि टीएमसी ही सत्ता में आएगी और चौथी बार ममता ही मुख्यमंत्री होंगी। आने वाले समय में टीएमसी के अन्य अल्पसंख्यक नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी, कासिम सिद्दीकी, फिरहाद हकीम और अलग अलग लोग जो हैं वो अलग से पार्टियां बनाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान देखने को मिला है। दरअसल ममता बनर्जी जिस बंगाली महिला को एनआरसी का नोटिस भेजे जाने को लेकर के बवाल मचा रही थी, तो अब वो बंगाली महिला सामने आई है और उनका कहना है कि मुझे एनआरसी को लेकर के किसी तरीके का नोटिस नहीं भेजा गया। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त नया तूफान खड़ा हो गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि फलकाटा शहर की एक बंगाली भाषी महिला अंजलि शील को एनआरसी का नोटिस भेजा गया है। हालांकि जिस महिला का जिक्र हुआ उन्होंने किसी भी तरीके के नोटिस मिलने से साफ इनकार कर दिया है। महिला का यह कहना है कि उसे एनआरसी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावों की जानकारी किसी नोटिस के जरिए नहीं बल्कि मीडिया कर्मियों से मिली है। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय उठा जब राज्य में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसे बीजेपी घुसपैठियों की पहचान का जरिया बता रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को केंद्र की एनआरसी नीति के खिलाफ उठाया और यहां तक कह दिया कि इस पर वे कानूनी कार्रवाई करेंगी। ये मामला अब राज्य की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जहां एनआरसी जैसे संवेदनशील विषय पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। वहीं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के राजनीति हो रही है, तो इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से वार किया। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा। धीरे धीरे से क्या होता है, वहाँ जो भी बंगाली है उनके लिए डॉक्यूमेंट भेजना इनका काम है। एनआरसी के अंदर कोर्ट का आदेश है, वो नहीं भेज रही है तो वहाँ के बंगाली, और इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है। अब पूरा देश में बंगाली, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि ममता बनर्जी जो घुसपैठिया ला रहे हैं बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को, उससे लोगों का संदेह बढ़ा कि बांग्लाभाषी बने ही सब बांग्लादेशी है। तो आप बांग्लादेशी बांग्लाभाषी में फर्क करिए, दोनों को मत मिलाइए, अपना राजनीतिक हित के लिए देश को संकट में डाल। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी यहाँ पे बंगाली और बांग्लादेशी करके देखा जाए? बिल्कुल, बांग्लादेशी बंगाली नहीं है, तो बांग्लादेशी है। और यहाँ के जो बंगाली जो 40-50 लाख लोग बंगाल छोड़ के गए हैं रोजगार के लिए, आप भी चलते हैं, उनका फायदा, उनका अधिकार को लूट कर रही है। गरीब कल्याण योजना का लाभ बांग्लादेशी रोहिंग्या ले रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको वोट डालते हैं। इसको फर्क करना और पूरा देश से इनको भगाया जाएगा। उसी समय क्यों केंद्रीय सरकार 5 दिन तक कश्मीर दखल नहीं किया? ममता बनर्जी सब हो रहा है दीदी, आप सब देखेंगे। राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हो गया, और सेना का अभियान हो गया पाकिस्तान का ऊपर, पीओके भी आएगा। आप खाली बंगाल को कश्मीर मत बनाइए। दरअसल आपको बता दें कि एसआईआर का मुद्दा जो है वो बिहार से तो शुरू हुआ था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो पश्चिम बंगाल में भी चला गया है। और इस मामले को लेकर के जहां बीजेपी ये कह रही है कि एसआईआर के तहत जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं उनकी पहचान होगी, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ये कह रही है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पश्चिम बंगाल में वो लागू नहीं होने देंगी। इसी के साथ ही वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो बांग्ला भाषी लोगों के साथ भेदभाव कर रही है और उन्हें रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया बता रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति जोरों पर है, लेकिन इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।